आज के मुख्य समाचार। महाराष्ट्र बंद के दौरान हिंसा और रिक्शा की सेवा बंद। अनिल देशमुख के घर पर सीबीआई के छापे। घरेलू विवाद में महिला ने पति की गला दबाकर की हत्या। महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद को किया सफल। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के विरोध में आज महाराष्ट्र में बंद का आह्वान किया गया। इस बीच महाराष्ट्र के थाने से एक मामला सामने आया है जिसमें ऑटो रिक्शा वालों को डंडे से पीटते हुए देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि थाने में बंद को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने रास्ते पर चल रहे ऑटो रिक्शाओं को अपनी सेवा बंद करने को कहते हुए उन पर डंडे बरसाए। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखा जा सकता है कि कुछ कार्यकर्ता रास्तों पर खड़े हैं और आते जाते ऑटो रिक्शा वालों पर डंडे बरसा रहे हैं। इस दौरान कुछ ऑटो रिक्शे में यात्री भी मौजूद हैं। वीडियो में एक कार्यकर्ता के हाथ में शिवसेना का झंडा भी देखा जा सकता है। पीटने के दौरान कुछ रिक्शा वालों को इनसे बहस करते हुए भी देखा जा सकता है। बता दें कि मुंबई समेत राज्य के लगभग सभी हिस्सों में दुकानें और सेवाएं बंद हैं। ऐसे में मुंबई पुलिस ने कहा है कि मुंबई में लोकल ट्रेन चालू हैं, वहीं जरूरी सेवाओं पर कोई भी रोक टोक नहीं है। बताया जा रहा है कि कल रात से सुबह 8 बजे तक मुंबई में बेस्ट की करीब 8 बसों में तोड़फोड़ हुई है, जिसके बाद बेस्ट बस सेवा ने पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की है। वहीं कई रूट पर बस सेवा बंद कर दी गई है। बता दें कि यह बंद महाराष्ट्र सरकार के तीनों गठबंधन दलों कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की घटना में मारे गए किसानों के समर्थन में सोमवार को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। मुंबई के कई इलाकों में शिव सैनिक ऑटो चालकों को लाठी से पीटते दिखाई दिए, जिसके वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो आप यहां देख सकते हैं। मिली जानकारी के तहत जहां बंद नहीं था वहां शिव सैनिक थप्पड़ मारते नजर आए। इसी के साथ ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पर भी शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा ट्रैफिक को रोकने का प्रयास किया गया। दरअसल शिव सैनिक अचानक हाईवे पर आ गए और बीच रोड पर टायर जला दिया, जिस वजह से ट्रैफिक रुक गया। आप सभी को यह भी जानकारी दे दें कि मुंबई में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर हैं, लेकिन बेस्ट की बसें सड़कों से नदारद हैं। दरअसल रविवार की रात में ही बेस्ट की कुछ बसों में तोड़फोड़ की गई थी और उसके बाद बेस्ट ने कहा कि जब पुलिस सिक्योरिटी मिलेगी तभी वो बेस्ट की सर्विस शुरू करेंगे। इसी के चलते मुंबई और पड़ोसी क्षेत्रों में सोमवार को बस सेवाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं बेस्ट के द्वारा जारी एक बयान में यह भी कहा गया है कि सुबह सुबह धारावी, मानखुर्द, शिवाजी नगर, चारकोप, ओशिवरा, देवनार और इन ऑर्बिट मॉल के पास 9 बसें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इनमें पट्टे पर किराए पर ली गई एक बस भी शामिल है। इसके अलावा बयान में यह भी कहा गया है कि बेस्ट प्रशासन ने पुलिस सुरक्षा की मांग की है और स्थिति की समीक्षा के बाद सभी डिपो से बसों का संचालन किया जाएगा। मुंबई सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर स्थित आवास पर छापेमारी की है। पिछले महीने भी अनिल देशमुख और उनके परिजनों से संबंधित संस्थाओं पर छापेमारी की गई थी, जिसमें आयकर विभाग ने 17 करोड़ रुपए की आय छिपाने का पता लगाया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता से जुड़े नागपुर स्थित एक न्यास में वित्तीय गड़बड़ियों का भी पता लगाया है, जो 3 शैक्षणिक संस्थाएं चलाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि तलाशी के दौरान मिले साक्ष्यों से साफ पता चलता है कि 17 करोड़ रुपए की आय छिपाई गई थी। हालांकि सीबीडीटी ने कहा कि 17 सितंबर को नागपुर के एक प्रमुख सार्वजनिक हस्ती और उनके परिजनों के नागपुर, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता स्थित 30 ठिकानों पर छापेमारी की गई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह कार्रवाई देशमुख के विरुद्ध की गई थी। तलाशी के दौरान पाए गए कई बैंक लॉकरों पर प्रोहिबिटरी ऑर्डर लागू किया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री 71 वर्षीय देशमुख पर मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि धन शोधन समेत अन्य मामले दर्ज हैं, जिनकी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहे हैं। महाराष्ट्र से आए दिन अपराध के मामले सामने आते रहते हैं। अब जो मामला सामने आया है वह महाराष्ट्र के ठाणे जिले का है। यहाँ 35 साल की एक महिला ने अपने पति की घरेलू विवाद के चलते कथित तौर पर गला दबाकर हत्या कर दी। मिली जानकारी के तहत निजामपुर थाने के एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह घटना बीते रविवार रात की है। यह भिवंडी शहर के कलहेर इलाके में घटी, जहां दंपत्ति के घर पर महिला ने पति को मौत के घाट उतार दिया।
महिला को सोमवार तड़के गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि महिला का पति एक मजदूर था और उसे शराब पीने की लत थी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर भी झगड़ा होता रहता था। बीते रविवार को भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ और उसके बाद महिला ने कथित तौर पर अपने पति की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए अधिकारी ने कहा कि पड़ोसियों ने पुलिस को आधी रात को घटना की जानकारी दी। वहीं जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में अब महिला को गिरफ्तार किया जा चुका है और उसके खिलाफ प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दायर किया जा चुका है। खैर, यह कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कई मामलों के बारे में तो अधिक जानकारी ही नहीं मिल पाती है। लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में आज महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया। दरअसल कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना द्वारा यह बंद किया गया है और उनके इस आह्वान को नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ढोंग बताया है। आज ही उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार के सत्ता में आने के बाद महाराष्ट्र में अब तक 2000 किसानों की आत्महत्या हो चुकी है। हाल ही में आई बारिश और बाढ़ की वजह से किसानों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। उनके लिए कोई मदद नहीं पहुंचाई गई। मराठवाड़ा के किसानों के आंसू पोंछने का इनके पास वक्त नहीं है। वहां के संरक्षक मंत्री अब तक वहां गए भी नहीं हैं। अगर किसानों से सहानुभूति है तो मराठवाड़ा के किसानों के लिए महाविकास आघाड़ी पैकेज क्यों नहीं घोषित करती है। उन्होंने आगे कहा कि मावल के पानी मांगने वाले किसानों को गोलियों से भून दिया गया, तब इन्हें जलियांवाला बाग नजर नहीं आता। 4 दिनों पहले राजस्थान में जब किसान आंदोलन करते हैं तो उस आंदोलन को लाठियों से मारकर कुचला जाता है। तो ये महाविकास आघाड़ी सरकार के लोग कुछ नहीं बोलते। हम मानते हैं कि लखीमपुर की घटना दुखद है, वहां की सरकार इसके लिए कार्रवाई कर रही है, लेकिन महाविकास आघाड़ी उनके लिए आंसू बहाने का ढोंग कर रही है। अगर सही में इन्हें किसानों की परवाह होती तो महाराष्ट्र के किसानों तक ये राहत पहुंचाते। यह उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के लखीमपुर खीरी हिंसा के तुलना जलियांवाला बाग से करने पर कही। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र बंद को सफल बनाने के लिए सरकार मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी के नेता जबरदस्ती बंद करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। यह स्टेट टेररिज्म है। बंद को आम जनता का समर्थन नहीं। उच्च न्यायालय ने इस तरह के बंद पर प्रतिबंध का आदेश दिया हुआ है। यह उच्च न्यायालय की अवमानना है। उच्च न्यायालय से हम अपील करते हैं कि वह इस मामले में संज्ञान ले। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस सरकार पर कानून व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी है, उसी सरकार से जुड़े लोग कैबिनेट की मीटिंग में बंद को लेकर मीटिंग करते हैं, फैसला करते हैं। महाराष्ट्र में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।